हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ मिड कैप एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में और देखेंगे कि मिड कैप एसआईपी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और देखेंगे कि इसको मैं किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, इसके रिस्क को कैसे मैनेज कर सकता हूँ और अपने फाइनेंशियल गोल को किस तरीके से मैं इसके साथ अलाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टॉपिक का नाम दिया अनलॉकिंग सक्सेस इनसाइडर स्ट्रैटेजीज फॉर मास्टरिंग मिड कैप एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो देखिए जो एसआईपी होता है, हम देखते हैं कि एसआईपी हम कितने भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। मतलब मिनिमम अमाउंट हम 500 से स्टार्ट करते हैं और आगे 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000 तक हम जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा फाइनेंशियल गोल क्या, मुझे कितना रिटर्न चाहिए इन द स्पैन ऑफ लाइक 15-20 ईयर्स, जो भी मेरा टाइम होराइजन है उसके हिसाब से मैं फाइनेंशियल गोल के हिसाब से मैं एसआईपी करता हूँ। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमें जो 10, 12, 13% जो भी रिटर्न हमें मिल रहा है, हमें इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर को हम पकड़ें जो निफ्टी या जो बेंचमार्क जो भी इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप में जाते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमें रिटर्न भी थोड़ा अच्छा मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने रिस्क के बारे में मैंने बात किया, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया कि हमें किस एज में हमें ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, वो भी हमने बताया। तो अगर हम स्टार्टिंग एज में करते हैं लाइक इन 20s या 30s में हम करते हैं, तो जहाँ पर मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकता हूँ, तो वहाँ पर मैं मिड कैप से स्टार्ट कर सकता हूँ, बिकॉज उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आपको रिटर्न भी उसके हिसाब से ज़्यादा मिलता है। तो जो आपका फाइनेंशियल गोल है वो थोड़ा ज़्यादा अचीव होने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मिड कैप एसआईपी होता क्या है और ये हमारी क्या हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मिड कैप एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। ठीक है, इसमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मिड कैप स्टॉक्स के, जो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होता है उसको काफ़ी हद तक एनहांस करता है और जो रिटर्न्स होते हैं, जो हमने एक स्पेसिफिक रिटर्न्स रखा हुआ है कि 12-15%, उसको काफ़ी अच्छे से वो अचीव कर लेता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मिड कैप स्टॉक्स होते हैं क्या, मिड कैप फंड क्या होता है। ठीक है, तो मिड कैप स्टॉक्स रिफर्स टू कंपनीज विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटवीन 2 बिलियन टू 10 बिलियन। ठीक है, तो जब जिसकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उस कंपनी की वैल्यू 2 बिलियन से 10 बिलियन के बीच में रहती है, डॉलर्स के बीच में, तो वो आपको मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, ये कंपनीज आप देखोगे एक बैलेंस प्रोवाइड करता है बिटवीन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी लार्ज कैप जो कंपनीज होती है जनरली स्टेबल होती है। ठीक है, वो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न वो देते रहते हैं। ठीक है, कोई भी आप लार्ज कैप कंपनीज उठाओगे तो आप देखोगे स्टेबल होती है, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देती लेकिन एक कंसिस्टेंट रिटर्न देती है। तो वो हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, लेकिन वहीं पर मुझे कुछ ऐसा भी चाहिए जहाँ पर मैं फ्रंट फुट पे मैं खेल सकूँ। ठीक है, तो फ्रंट फुट पे अगर हम जाके खेलते हैं तो मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्क चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैं और भी मतलब इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करूं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मिड कैप स्टॉक्स है ये काफ़ी आइडियल स्टॉक होते हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी में बैलेंस बनाना है। ठीक है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मतलब ग्रेटर रिटर्न्स देते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक्स अगर आप देखते हो तो आपको 10, 20, 30% रिटर्न भी देते हैं, लेकिन वहीं मिड कैप कंपनीज जो होती है उनकी रिटर्न्स देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। 10-30% उनके लिए नॉर्मल है, वो 50-100% रिटर्न भी देते हैं। कई आप देखिए मिड कैप कंपनीज है जो 100 रुपीज़ से सीधा 200-300 पहुँचे विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो आप देखोगे कि मिड कैप का जो ग्रोथ है वो अभी क्या डेवलपिंग फेज में होता है, तो उसका ग्रोथ आगे होने का बहुत चांसेस होता है। तो वहाँ पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसके साथ जो ग्रो करेगा वो भी बहुत आगे जाएगा। इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड तो हमें जरूर रखना चाहिए कि कोई भी एसआईपी हो जिसमें मिड कैप को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया हो तो वो हमें रखना चाहिए। बाकी भी फंड्स में हमें रखना चाहिए जहाँ पर हाइब्रिड मॉडल है, तो वहाँ पे अगर मिड कैप एसआईपी हम लेते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी इंडाइसेस है उसको आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बेनिफिट क्या है। ठीक है, so investing in mid cap stock through systematic investment plan allows for regular investment over time. This strategy helps in averaging cost, reducing the impact of market volatility. Additionally, it encourages disciplined investing, making it easier to build a substantial corpus gradually. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से क्या एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम एकदम से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, केयरफुली सारे स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनमें पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा दिखता है वहाँ पे धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें
कुछ ऐसे फंड को ढूंढना होता है जहाँ पर स्पेसिफिकली जहाँ मिड कैप को ज़्यादा वेटेज दिया हो, ताकि जो मैं फंड्स यूज़ करूँ, जैसे मान लीजिए जैसे ताकि जो मैं फंड्स यूज़ करूँ उसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट उसमें जाए। अब ये आप देखोगे कि कोई भी अगर मिड कैप फंड को अगर आप पिकअप करते हो तो उसमें मोर देन 60% जो अमाउंट है वो मिड कैप में ही जाता है। तो आप किसी ऐसे पर्टिकुलर फंड को पिकअप करिए ताकि अगर आप मान लीजिए 10,000 दे रहे हैं तो 6,000 सिर्फ मिड कैप में जाए, ताकि आपका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सके। आप जनरली देखोगे कि जो मिड कैप फंड्स होते हैं उनका रिटर्न कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ऑन एन एवरेज आप देखो 12 to 15% आपको लार्ज कैप वाले भी देते हैं, लेकिन अगर इससे मुझे ज़्यादा चाहिए 15 to 18, 20 चाहिए तो मिड कैप वो रिटर्न देने में सक्षम, मतलब उसकी क्षमता है, वो सक्षम है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं की स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। ठीक है, तो मुझे अगर मिड कैप में अगर करना है तो पहली बात है कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि मिड कैप में अलग अलग सेक्टर्स हैं, सिर्फ कोई एक दो पर्टिकुलर स्टॉक तो होते नहीं हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो उनके रिटर्न देने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मुझे थॉरो रिसर्च करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है। मुझे ये नहीं करना है कि मैं उसको 1 साल में 2 साल में रिटर्न निकालूं, मैं सीधा 15, 20, 25 साल के लिए मेरा टाइम होराइजन रहेगा। तो उस हिसाब से आपको रिसर्च करना है कि ये कंपनी का पोटेंशियल है भी या नहीं। ठीक है, अब ये फंड मैनेजर तो कहता है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में करते हो तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वो उसमें कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कंपनी विद द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, रोबस्ट ग्रोथ पोटेंशियल एंड फेवरेबल मार्केट कंडीशन। रोबस्ट ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, फंडामेंटल्स भी अच्छे चाहिए। अब फंडामेंटल्स अगर मैं उसमें देख रहा हूँ तो कुछ स्टॉक्स में कुछ फाइनेंशियल बैलेंस शीट में उसमें देखूंगा तो मुझे एकदम से स्पाइक नहीं चाहिए उसमें कि एकदम से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आया। एक स्टेबल कंसिस्टेंसी तो मेंटेन होना चाहिए कि धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, कि आज 7% कल 7.5, 8, 8.5 इस तरीके का उसमें रिटर्न है। तो आपको ना एक रोबस्ट ग्रोथ पोटेंशियल उसमें दिखना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चाहिए एंड फेवरेबल मार्केट कंडीशन चाहिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का हिसाब से कि उसका जो रेवेन्यू है वो उनका जो कोर प्रोडक्ट है, कोर सर्विस है, वहां से आना चाहिए, ना कि फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, स्टे अपडेटेड विद द मार्केट ट्रेंड्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड मैक्सिमाइज योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न। ठीक है, मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहिए। ठीक है, इन्फॉर्म डिसीजन बनाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो। ठीक है, कॉमन मिस्टेक। ठीक है, मैनी इन्वेस्टर्स फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ चेजिंग ट्रेंड्स और मेकिंग इंपल्सिव डिसीजन। ठीक है, सिर्फ ट्रेंड्स को नहीं करना है, क्योंकि बहुत जगह आप देखोगे रूमर्स आता है, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आता है, टेलीग्राम आता है कि इस पर्टिकुलर फंड में लीजिए, स्टॉक में लीजिए, कुछ बोगस स्कीम भी आती है, तो उसको हमें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो मार्केट में इंपल्सिव डिसीजन नहीं बनाना है, ओवर कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी उसमें रिसर्च नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्सेंट्रेशन छोड़िए, मतलब एक फ्यू स्टॉक्स में ओवर कॉन्सेंट्रेशन मत करिए। वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, जैसे कि मैंने कहा 5-6 अगर म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो वेल बैलेंस करिए। ठीक है, इवन किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ले रहे हो तो उसमें भी बैलेंस बना के रखिए। एडिशनली डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। मिड कैप इन्वेस्टमेंट मे टेक टाइम टू रियलाइज दर फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल आने में टाइम लगता है, जैसे हर कोई है, अगर आप एक ही दिन में जाके पढ़ते हैं तो सब चीज़ नहीं होता, आपको टाइम लगता है पढ़ने में। जैसे जिम जाते हैं, साल भर लगता है या 2 साल लगता है कि उनको एक परफेक्ट बॉडी बनाने में। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी है, थोड़ा टाइम दीजिए, फुल पोटेंशियल आपको वहाँ पर मिलने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, सो कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि यहाँ पर SIP इन्वेस्टमेंट है, इसमें लाइक ब्लेंड ऑफ नॉलेज, स्ट्रैटेजी एंड डिसिप्लिन सब होना चाहिए, मिक्सअप, कि आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ठीक है, सो जो भी मिड कैप स्टॉक्स हैं उनके बारे में समझिए, उनकी वैल्यू समझिए, उसका रिटर्न कैपेसिटी समझिए, और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करेंगे तो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल ग्रोथ में, आप भी उसके साथ ग्रोथ करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये मिड कैप SIP इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।